गाड़ी के दौरान किया जाता है। जो पुरानी चीजें हैं जो बिफोर जो रिटन रिकॉर्ड से पहले होती है ना, वो बाद में रिटन रिकॉर्ड्स आए हैं। ये तो है वो चीज़ें जिनमें हमें बहुत सारे, चाहे इसमें आपको टेराकोटा टाइल्स मिलेंगे, चाहे आपको पत्थर है जो है ना मूर्तियाँ मिलेंगी आपको बहुत सारे अभी क्ले इमेजेस मिलेंगे, बहुत सारे आपको ब्रोंज इमेजेस, आपको इमेजेस का मतलब हो गया जो स्कल्पचर है ना, बहुत सारी मूर्तियाँ आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये डिफरेंट, यहाँ पे ये जो है ना राइट अप्स लगे हुए, ये हमारे जो यहाँ पे इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया, ये इन्हीं की क्रोनोलॉजी यहाँ पे लगी। क्रोनोलॉजी इनका ऑर्डर है, पहले कौन है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। जब आप यहाँ से जाओगे इन पे एक ग्लांस करना है, देखना कौन है। इनके आप एक एक करके इनके नाम लिख सकते हो, बाद में वो देख सकते हो ना, यहाँ पे पहले लिखा हुआ कौन है, ये वो कलिंगम है। एक जिसे कहते हैं जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज आप हासिल करें यहाँ से। पहले कौन है, देखो आर्कियोलॉजिस्ट वो थे कौन, सर अलेक्जेंडर कलिंगम, ये तो आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद कौन आए, कौन, सर जॉन हर्बर्ट मार्शल, है ना, फिर ऐसे भी कह सकते हो सर जॉन मार्शल। इसके बाद कौन आए, सर, है ना। इस वक्त हम सारा तो नहीं, इसके लिए एक बड़ा क्लास होना चाहिए, तो हम ऊपर ही बता रहे हैं, अब इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। बाद में कौन है, ये हो गए, ये तो फार्मर्स थे ब्रिटिश रूल के दौरान, है ना। तो ये जो यहाँ पे रामचंद्र का, ये हमारे कश्मीर के म्यूजियम में आ जाते, वहाँ के उस जमाने के इवेंट्स रिकॉर्ड करते थे, ये वही है। ये सारा का सारा जो लिस्ट है ना, ये वही है सब के सब। जैसे अलेक्जेंडर कुनिंगम है, या सीख सकते हो। गो फ्रॉम होल्ड पार्ट, जब आप बुक खोलते हो आप डायरेक्ट चैप्टर पे नहीं जाते हो, पहले आप यूनिट्स पढ़ते हो ना, कितने यूनिट्स है, इसमें सब टॉपिक्स क्या है, इसमें फिर बाद में जाकर आप एक लेसन उठाते हो ना, लेसन में से आपको पहला एक सब टॉपिक आता है, इसमें जाते हो। आप सीधे ऐसे ही बुक पे नहीं जाते हो ना, पहले आप इसको थोड़ा प्रूफ अप करते हो स्टार्टिंग में, तो इस तरह से ये पढ़ा जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ से जाकर एक ही राइट आप पढ़ लो, आप छोटे बच्चे हो, हम तो पढ़ सकते हैं इस वक्त, हम तो बड़ी बड़ी बुक्स रात में ही ख़त्म कर देते हैं, वो तो अलग लेवल होता है। लेकिन जब जो आपका स्टेज है इस वक्त, आपका वो इतना सा मोटा सा नाम, इतना सा पढ़ना काफ़ी है आपके लिए, है ना। फिर बाद में आप इतने पढ़ो, बाद में जब आपको है ना इनको पढ़ सकते हैं। आ जाओ, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर है, ये एक गॉडेस दुर्गा है। गॉडेस दुर्गा ये एक देवी है जो ये दर्शाती है कि, तो इसी तरह ये जो 8th सेंचुरी का जो स्टोन, जो मैसनरी वर्क हुआ करता था, स्टोन वर्क होता है, ये 8th सेंचुरी में क्लाइमैक्स पे था। ये वो ज़माना है जब हम यहाँ से ही आर्टिस्ट को दूसरी कंट्रीज में भेजते थे दूसरों को सिखाने के लिए, है ना। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो। तो ये इसमें क्या है, ये 1990 से 90 में यहाँ से चोरी हो गई पुलवामा के एक टेम्पल से। बाद में इसको जर्मनी के एक म्यूजियम जिसका नाम है लिंडन म्यूजियम, उसी से ट्रेस किया गया है इसको, और ये हुआ 2012 में इसको ट्रेस किया गया। मतलब 2014 में इसको वापस लाया गया यहाँ पे जी, मतलब ये यहाँ से जर्मनी पहुँच गई। हाँ, थ्रू ब्लैक मार्केटिंग, है ना, थेफ्ट हो गई यहाँ से। ये किस स्टोन कौन सी है ये स्टोन पता नहीं किस, ये ग्रीनिश टाइप की स्टोन है, ग्रीनिश है, थोड़ा सा ग्रीनिश है। आप इस पर थोड़ा सा देख सकते हो, ये इतना हमारे पास है। कौन सा है ये ग्रीनिश टाइप की है, कलर में वो मुझे नहीं पता मटेरियल किस सेंचुरी की है, थोड़ी सी ग्रीनिश है, 8th सेंचुरी की, मानो अवंती वर्मन की टाइम की है, बिल्कुल इसी दौर की। ये आप देख सकते हो, ये क्लाइमेक्स ऑफ आर्ट इस होती थी 4 हैंडेड, लेकिन ये 18 हैंडेड है, ठीक है ना। आप इसको अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, लेफ्ट में 9 है और राइट में 9 हैंड्स है। हर एक हैंड में डिफरेंट इसके जो आलात हैं, जो इसके है ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो डिफरेंट इसको दर्शाते हैं किस चीज़ में। इसमें तो हम डीपली ज़्यादा नहीं जाएंगे कि इसमें क्या है, तो एक बड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत बड़ा आर्टिकल है। छोटा होता है सैंड एंड मड मिक्सर बनाकर इनको बेक किया जाता है। जो भी इनके रोजमर्रा जिंदगी में जो भी एक्टिविटीज हुआ करती थी, वो इनको डिपिक्ट करते थे इन्हीं टेराकोटा टाइल्स या सील्स पे। जो भी इनके एक्टिविटीज, जैसे हमारे एक्टिविटीज होती हैं रोजमर्रा की, है ना, डे टू डे लाइफ में, तो वो इनको किस पे डिपिक्ट करते थे, चाहे पत्थर हो, चाहे टेराकोटा टाइल हो, चाहे क्ले हो। क्ले इमेज सिंपल क्ले होता है, सिंपल विदाउट बेकिंग। बेकिंग पता होता है क्या होता है, वो पक्का को गुलाब दे रहा है ना, शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। नीचे है यहाँ पे ये हिरन,
इसको तीर लगी हुई, इनको भी हंसी आ रही है। ये इनके हाथ में ये है, आजकल के ज़माने में गुलाब देते हैं, फ्लावर ये जो है ना रोज़, उस ज़माने में वो देते थे इसको क्या कहते हैं, लोटस, कमल का फूल। आ जाओ इसे थोड़ा पैमाने में, ये रिचुअल बाउल्स हैं। अभी तक ये नहीं कहा गया है कि ये जो बीच में जो हैलो है, थोड़ा सा हैलो ये है ना, ये खुली हुई है, ये अभी तक मालूम नहीं क्यों है, कैसे है। तो ये इतना ही पेन उठाओ। ये कहा जाता है कि ये रिचुअल पर्पस के लिए बुद्धिस्ट लोग इस्तेमाल करते थे। पता नहीं वो रिचुअल्स किस तरह करते थे, लेकिन रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होते थे। जिस तरह आजकल ये कटोरा उठाते हैं ना, इसमें कुछ वो मांगते हैं, तो इसी टाइप के हुआ करते थे ये बाउल, रिचुअल बाउल। सिंपली हम इसको रिचुअल बाउल कहते हैं। टैगर है, ये स्क्रैपर है, ये पिंसर है, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती थी। तो ये भी अवंतीपुरा से लाए गए हैं, ये अवंतीपुरा से है ना, खुदाई के दौरान निकले हैं, इसलिए ये रस्टेड है ना, आप देख सकते हो इन पर जंग लगी हुई है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये ज़रा देखो नीचे, ये बिफोर 4th सेंचुरी, 9th सॉरी एक्सक्यूज मी, ये 9th सेंचुरी का है ना। आ जाओ, ये आयरन टूल्स है, आयरन। आ जाओ यहाँ पे, ये लद्दाख से लाई गई है। लद्दाखी लोग जो बनाते थे ना, गंपा होते हैं ना, आपको वो रिलीजियस प्लेसेस हुआ करते हैं, उनको हम गंपा कहते हैं। एक हाँ जी, गई हो लद्दाख, आप वहाँ पे देखिए। चलो बेटा, अच्छी बात है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया। अच्छा, ये आपने देखिए इनके जो रिलीजियस प्लेसेस इस तरह के जो है ना, ऊपर बने हुए बड़े बड़े है ना, नीचे से वाइडर है, ऊपर वो तंग होते जा रहे हैं ना, इनको वो है ना इस तरह के, इस तरह नीचे से वाइडर है। तो ये इस शेप के बने हुए हैं। ये देखो, अच्छा इनमें कुछ इमेजेस भी है, ये बुद्धा की इमेजेस है, यहाँ पे क्ले इमेज, बुद्धा की तस्वीर है, क्योंकि ये तो बौद्ध है ना, वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, लद्दाख में ज़्यादातर बौद्ध रहते हैं ना। ये देख सकते, ये गोम्पा, सिंपली इनको हम गोम्पा कहते हैं, मोनास्ट्रीज कहते हैं, मोनास्ट्री। ये रिलीजियस प्लेसेस हुआ करते थे, ये इन्हीं के उन्होंने मॉडल बनाए हैं। ये एक किस्म की मिट्टी है, वो मिट्टी का मुझे नाम, आई एम सॉरी से, वो कहते हैं ना, वो हम आज से 30-35 साल पहले एक प्लैंक पे, वो ना वुडन प्लैंक पे हम लिखते थे, वो कलम से वो एक बनाकर इसको हम लिखते थे, वो तो आपको नहीं मालूम। हम इसी स्टेप से वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाद में वो पीर बाबा भी हमें वो देते थे तबरुक के तौर पर, इसको है ना फूंक मार कर वो भी देते थे। इसी से हम वो बचपन में खाते थे, इसको बड़ा मज़ा है। ये कि इस पर क्यों बना है, क्योंकि ये बड़ी सॉफ्ट होती है। अगर इसमें आप थोड़ा सा पानी डालोगे ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट बन जाए। बाद में इसको कुछ वो थोड़ा सा इसको गाढ़ा बनाकर इसमें आप ये जो है ना शेप देकर सुखाते हैं, तो बिल्कुल इसमें ये शेप बन जाती है। हाँ, पर्शियन तो मुझे नहीं आते हैं, आई एम सॉरी टू से। पर्शियन देखो, ये पर्शियन में पर्शियन इंस्क्रिप्शन है, यानी कि ये मैंने पढ़ा है ईरान की लैंग्वेज। हाँ, ईरान की लैंग्वेज, ईरान बोलते हैं। बिल्कुल। देखो, पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा थोड़ा सा। ये जो ज़ैनुल आबिदीन का नाम आपने सुना है, जिसका हम कश्मीरी लैंग्वेज में बादशाह कहते हैं, है ना। तो उन्होंने किस ज़माने में रूल किया है यहाँ पे, किसी को याद है वो डेट? उन्होंने 14th सेंचुरी में 1420 से लेकर 1470 तक उन्होंने 50 साल यहाँ पे रूल किया। कितने साल तक? 50 साल तक। उसको ये आर्टिजन का काम, क्राफ्ट्समैनशिप, ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ये आइलैंड बनाना, ये ना आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, इसका बड़ा शौक था। अच्छा, किताबों को, डिफरेंट किताबों को ट्रांसलेट करना, पर्शियन को हिंदी में उर्दू, ये वगैरह बहुत सारी, कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट करना या उर्दू में ट्रांसलेट, इनको बड़ा ये काम अच्छा लगता था। बहुत सारे काम है। पेपर माशी, वो आप ऊपर देख सकते हो, पेपर माशी किस तरह होते हैं, वो भी इनका बड़ा शौक था। और उन्होंने सेंट्रल एशिया यानी ईरान, इराक वगैरह इन कश्मीरी क्राफ्ट्समैन को सिखाई ये चीज़ें, है ना। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो पत्थर पे किस तरह उन्होंने लिखा है। आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कंप्यूटर ने इसको छाप दिया है ना। ये सब कुछ उन्होंने हाथ से लिखा हुआ है, ये हाथ से लिखा हुआ है। ये एक फाउंडेशन स्टोन है जो उन्होंने वाटर लेक में एज ए फाउंडेशन स्टोन बनाई है। फाउंडेशन स्टोन जिस तरह आप यहाँ पे म्यूजियम के बाहर देख सकते हो, फाउंडेशन स्टोन है ना। वो आप यहाँ से राइट साइड में आपको दिखेगा, है ना, बिग एक थोड़ा सा ब्लैक शेप में, वो मिसिंग है जिसपे डेट वेट वगैरह है। लेकिन इस पे उन्होंने 2 स्टेंजा, उन्होंने 2 ये जो मिसरे लिखे हुए हैं। ये तो 4 है, लेकिन तो है, लगता है ये 4, लेकिन है तो ये 2 ही मिसरे।
वो शायरी में होती है, वो उर्दू शायरी। शायरी। मतलब ये दो एक कंप्लीट शायर। सेंटेंस है, एक या तीन है, हाँ, दो है, एक ये दो है, ये दो है, यानी कि ये दो सेंटेंस सेंटेंस है। लेकिन ये तो लगता है कि ये 4 है, लेकिन है तो ये 2। तो एक में ये कहा गया है, मैं इसका आपका माने बता। दूसरे स्टेंजा में ये है कि मतलब इसमें ये तारीफ की गई है। पहले में कहा ये गया कि खुदा करे ये बुनियाद, ये जो फाउंडेशन है, आइलैंड जो है, खुदा करे ये बुनियाद आसमान की बुनियादों की तरह मजबूत रहे। देखो आप तो आसमान जो तारीफ आप देख लो किस अंदाज की है, किस तरह का मतलब वो इशारा करें। आसमान तो बेसुतून खड़ा हुआ है, इसका तो कोई थामे हुए नहीं, किस तरह मजबूती से खड़ा हुआ है ना, हमारे ऊपर छत की तरह, साए की तरह, तो कितना मजबूत है। तो दूसरे में ये कहा गया कि ये दुनिया का हसीन तरीन जेवर है, मतलब उन्होंने तो ये इसको ब्यूटीफाई किया होगा, है ना। बीच वलर में उन्होंने किश्तियों में ये जो पत्थर वगैरह मिट्टी लाद कर उन्होंने वहां रख दिया होगा। तो यही इसका ये मतलब इसका आसमान की बुनियादों की तरह, आसमान की बुनियादों की तरह आसमान की बुनियादों की तरह मजबूत रहे। जो साइट कश्मीर में पाई गई उसका नाम गुलजोमा था, ठीक है बेटा। आराम से सुनो। दो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। चलो मैं नहीं जाऊंगा, पैलेलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक, है ना, मिक्रोलिथिक, ये बहुत सारी है, इस बारे में तो डीप है। अब मान लीजिए कि पैलेलिथिक एक ऐसा स्टेज है जो पहले जो ना ही लोग, जिसमें वो जानवरों की तरह रहते थे, बिल्कुल इनके पास न कपड़े थे न खाने के लिए कुछ था, वो सिर्फ हंटिंग गैदरिंग पे ही डिपेंड थे। वो इस ज़माने में ना ही आग का कोई कंसेप्ट था, ना ही वो चक्रा व्हील का कोई कंसेप्ट था। बाद में आ गया दौर, का मतलब हुआ मॉडल है, हमने यहाँ दिखाया। इनका काम क्या होता था, ये नीचे से
इस्तेमाल होते हैं सेल्फ डिफेंस, वार एंड क्रिमिनल, सम अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो 19th सेंचुरी में यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं वो चीज़ें हैं। लेकिन प्रेजेंट ये जो हथियार है ये नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टार्ट वहाँ से होता था, अब आप लोग यहाँ से आए हो, मैं यहाँ से ही कर दूँगी। ये है किनार, इसका रेंज उस साइज़ में तो वो बड़ी है, लेकिन ये है रेंज में उससे बड़ी ये है। तो जो मैंने पढ़ा है ऑलमोस्ट ये करगिल वार में यूज़ हुई है, जो मैंने पढ़ा है, उसके आगे मुझे नहीं पता। दूसरा ये है राइफल, ये ऑलमोस्ट शिकार में इस्तेमाल होते थे, वार में ये यूज़ होते। उसके बाद ये गन, ये भी है डिफरेंट राज से, क्योंकि यहाँ बहुत से राजाओं ने हुकूमत की थी तो वो अपने अपने टाइप की। तो ये है मेटल, कुछ है मेटल एंड वुड केबल, तो उनका रेंज सारों का अलग अलग है। तो उसके बाद ये है गन, इधर ये है पिस्टल, इनका भी सेम यही है, ये डिफरेंट एराज के हैं लेकिन इनका रेंज भी अलग अलग है, साइज भी अलग अलग है। ये भी बने हैं मेटल से और है 19th सेंचुरी। तो ये है वो ये हाथ से उठा के ले जा सकते हैं। ये स्मॉल के नाम है, वो भी साइज में वो बड़ी है बट रेंज में वो बड़ी है, तो ये वो हाथ में उठा सकते हैं। उसके बाद ये भी यही गन है, ये भी तो ये ज़्यादा है मेटल एंड वुड केबल, मेटल इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जो स्टार्ट हुए हैं उसका ये है आप उसका फोटो उठा सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अब मैं उसका डिफाइन करूँ तो वो बहुत बड़ा, ये डेली यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होते थे एंड सम अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। ये दोनों। उसके बाद ये बहुत गन, बीट गन, ये 19 भी खुद को बचा सके जंग में या किसी भी वार में। और ये है आयरन एंड लेदर केबल और है 19th सेंचुरी। वो अपने साथ रखते थे खुद को बचाने के लिए, ज़मीन जो है वो खोद के खुद को सेफ्टी कर देते थे जाने की जगह। सवार ये तलवार है, डिफरेंट इराद है ये और डिफरेंट साइज है इनके, पता इस्तेमाल होते थे। जंग वंग के लिए भी यही सेम, क्योंकि वेपन होते ही इसी चीज़ों के लिए। उसके बाद ये भी सवार, ये भी 19th सेंचुरी के हैं और मेड अप